हेलो एवरीवन। तो चलिए वीडियो शुरू करने से पहले एक बार रिकैप कर लेते हैं पिछले वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। तो याद करें पिछले वीडियो में हमने क्या सीखा था। हमने सीखा था लिस्ट के बारे में, राइट। लिस्ट दो तरह के होते हैं, कौन कौन से होते हैं याद है सबको? ऑर्डर लिस्ट और दूसरा क्या, अनऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट क्या होता था? जो लिस्ट एक ऑर्डर में होता था, जैसे 1 2 3 4 या ABCD या 1 रोमन में हो, जो भी है, इस तरह की लिस्ट को क्या बोलते थे? ऑर्डर लिस्ट, राइट। अनऑर्डर लिस्ट क्या होता था? इसको क्या बोलते थे? ऑर्डर लिस्ट बोलते थे ऐसे लिस्ट को। फिर क्या था? अनऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट कैसे लिस्ट को बोलते थे? जो कि बुलेट पॉइंट से शो हो, स्टार से शो हो या सर्कल से शो हो, याद आ रहा है ना, या स्क्वायर से शो हो, इसको क्या बोलते थे? अनऑर्डर लिस्ट। क्या कि इसका कोई ऑर्डर नहीं है, ये सीखे थे। इसके बाद हम लोग क्या सीखे थे? एक कोई भी ऑर्डर लिस्ट के अंदर या अनऑर्डर लिस्ट के अंदर दूसरे लिस्ट को नेस्ट करना सीखे थे। या अनऑर्डर लिस्ट हो या ऑर्डर लिस्ट हो, कोई भी लिस्ट को नेस्ट कर सकते हैं किसी के एक के अंदर, ठीक है। इसके बाद क्या सीखे थे? हम इस बुलेट पॉइंट को चेंज करना सीखे थे, या इस न्यूमरिक को चेंज करना सीखे थे। न्यूमरिक से कैसे अल्फ़ाबेट में जाए या रोमन में कैसे चेंज करें, इसको चेंज करना सीखे थे। किस एट्रीब्यूट से? लिस्ट स्टाइल टाइप एट्रीब्यूट से, सही है। इतना हम लोग सीखे थे। और जाते जाते हम लोग क्या डिस्कस किए थे? होमवर्क करके लाना है। कौन सा होमवर्क? एलॉन मस्क वाला है, इस पेज को बनाना था, ठीक है। तो चलिए इस पेज का हम लोग सोल्यूशन देखते हैं, ठीक है। तो सोल्यूशन देखने से पहले एक बार इस पेज को हम लोग डिकोड करते हैं। डिकोड इन द सेंस क्या, चलिए देखते हैं। अगर इस पोर्शन को देखें, इस एलॉन मस्क को, इसको देख के क्या फील आ रहा है? एक हेडिंग की तरह फील नहीं आ रहा है कि हेडिंग हो सकता है? तो चलिए मानते हैं, सपोज अपना H1 है ही, ओके। H1 के अंदर एलॉन मस्क लिखा हुआ है। दूसरा चीज़ हमको क्या दिख रहा है? एक इमेज दिख रहा है। इमेज किससे ऐड करेंगे? IMG टैग यूज करके। फिर नीचे क्या दिख रहा है? यहाँ पे नाम लिखा हुआ है एलॉन मस्क। देखने से क्या लगता है? देखने से तो होपफुली लगता है एक पैराग्राफ होगा। चलिए अभी के लिए मानते हैं एक पैराग्राफ है। फिर यहाँ पे क्या दिख रहा है? डिस्क्रिप्शन। इसको देख के ऐसा फील आ रहा है हेडिंग ही है, लेकिन जो H1 है उससे छोटा है। तो इसका पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकता है? या तो H2 हो, हम कैपिटल में लिख रहे हैं, सॉरी फॉर दैट, या H3 हो, इसी में से कोई होगा, राइट। अब फिर नीचे आते हैं तो एक पैराग्राफ दिख रहा है। इसको तो देख के हम लोग समझ ही सकते हैं एक पैराग्राफ है, तो इसको पैराग्राफ मानते हैं। फिर अगर नीचे आए तो देखें डिस्क्रिप्शन और अचीवमेंट का तो साइज ऑलमोस्ट सेम है। तो हो सकता है जो ऊपर वाला हेडिंग हो वही नीचे वाला हेडिंग होगा यहाँ पे भी। तो जो इसका हेडिंग होगा वही इसका हेडिंग होगा। फिर इसके बाद नीचे आए तो हम लोग को क्या दिखता है? एक एंकर टैग लगा हुआ, सॉरी एक एंकर टैग बोल रहे हैं। यहाँ पे क्या है? एक अनऑर्डर लिस्ट है, दिख रहा है ना सबको? एक अनऑर्डर लिस्ट टाइप। इनको हटाते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे सबको दिख रहा है ना एक अनऑर्डर लिस्ट। यहाँ पे क्या हो सकता है? एक अनऑर्डर लिस्ट है, और अनऑर्डर लिस्ट के अंदर क्या किए हैं? बोल्ड नाम का एक एट्रीब्यूट लगाए हैं, और इसके अंदर फिर इतना सारा चीज़ें लिखा हुआ है, इतना सारा कंटेंट है, ठीक है। इसके लिए क्या करना होगा? एक अनऑर्डर लिस्ट बनाना होगा, ओके। फिर हम अपना अनऑर्डर लिस्ट को बंद कर लिए, और इसके अंदर क्या करना होगा? LI लगाना होगा, LI लगाना होगा। फिर LI के अंदर बोल्ड लगाना होगा। बोल्ड के अंदर क्या लिखेंगे? जैसे 2006 लिखा होगा, ओके। फिर बोल्ड को बंद करेंगे। बोल्ड को बंद करने के बाद फिर क्या होगा? ऐसा सेमीकोलन लगा हुआ होगा, और जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ऐसा होगा टेक्स्ट यहाँ पे। जैसे यहाँ पे मस्क वाज अ मेंबर ऑफ यूनाइटेड स्टेट नेशन एकेडमी, जो भी लिखा हुआ है ऐसा लिखा हुआ होगा। इसके बाद क्या होगा? अपना बोल्ड यहाँ पे बंद हो गया, अब LI बंद हो जाएगा, ऐसा ही कुछ होगा। फिर इसके बाद नीचे भी ऐसा ही कंटिन्यू होगा, LI लिखा हुआ होगा। फिर बोल्ड के अंदर क्या लिखा हुआ होगा? 2007 लिखा हुआ होगा। फिर इसके बाद बोल्ड बंद होगा, फिर ऐसे सेमीकोलन, फिर कंटेंट और LI बंद हो जाएगा। ऐसा ही कुछ होगा लिखा हुआ, राइट। ऐसा ही यहाँ पे कितना है? 3 3 6 7 ऐसा ही लिखा हुआ होगा, 7 लाइन, सही है। इतना बात तो क्लियर है। तो चलिए अब नीचे देखते हैं नीचे क्या लिखा हुआ। तो नीचे देखें तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट मी का सेक्शन दिख रहा है। कॉन्टैक्ट मी और अचीवमेंट का देखें तो साइज ऑलमोस्ट सेम है, फॉन्ट साइज। मतलब जो इसका हेडिंग होगा वही इसका हेडिंग होगा, वही इसका हेडिंग होगा। या हो H2 हो या H3 हो, जो हो अभी तो हम देख लेंगे यूज करके कौन सा मैच कर रहा है। इसमें भी सेम ही होगा, H3 से छोटा नहीं हो सकता है, काहे कि मतलब इसका फॉन्ट साइज देख के लग रहा है बड़ा है। तो वही सेम फॉन्ट इसके लिए भी होगा, कॉन्टैक्ट मी के लिए भी।
सही है। अब कॉन्टैक्ट मी में देखें तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, फिर से एक हमको अनऑर्डर लिस्ट दिख रहा है, और इसमें क्या दिख रहा है, अनऑर्डर लिस्ट के साथ एंकर टैग्स भी हैं। तो एंकर टैग ऐड करना हम लोग जानते हैं, तो इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे देख लेते हैं एक बार। पहले तो एक अनऑर्डर लिस्ट बनाएंगे। अनऑर्डर लिस्ट बनाने के लिए यहाँ पे यूएल ओपनिंग और क्लोजिंग टैग लगाएंगे। यूएल इसके अंदर क्या करेंगे, एलआई टैग लगाएंगे, राइट। एलआई टैग के अंदर क्या करेंगे, एक एंकर टैग लगाएंगे। एंकर टैग के जो भी एचरेफ एट्रीब्यूट है वहाँ पे एड्रेस डालेंगे। एंकर टैग में अपना कंटेंट लिखेंगे, जैसे यहाँ पे कंटेंट क्या है, फेसबुक, राइट, फेसबुक लिखेंगे। फिर क्या होगा, अपना एंकर टैग को बंद करेंगे, फिर एलआई को बंद करेंगे, हो गया। फिर ऐसा ही करके दूसरे व्हाट्सएप वाला के लिए होगा। यहाँ पे फिर एंकर टैग लगाएंगे। एंकर टैग के अंदर एचरेफ एट्रीब्यूट में इसका एड्रेस डालेंगे, जो भी व्हाट्सएप का एड्रेस होगा, इसको बंद करेंगे। कंटेंट में व्हाट्सएप लिखेंगे और फिर एंकर टैग को बंद करेंगे, फिर एलआई को बंद करेंगे। ऐसे ही करके ईमेल, कॉल मी और यूट्यूब के लिए कर लेंगे। तो इतना चीज़ तो हम लोग डिकोड कर लिए हैं। ओके, अब चलिए शुरू करते हैं। शुरू कहाँ से करते हैं, हेडिंग से शुरू करते हैं। तो शुरू करने के लिए कहाँ जाना होगा हम लोग को चलना पड़ेगा किसके अंदर, अपने VS कोड के अंदर। तो चलिए चलते हैं अपने VS कोड के अंदर। यहाँ रहा अपना VS कोड। ओके, VS कोड आ गया। एक सेकेंड, देखिए आप लोग को जब भी डेवलपमेंट करना हो तो आप क्या कीजिए, एक तरफ अपना VS कोड खोल लीजिए और दूसरी तरफ क्या कीजिए, अपना ब्राउज़र को खोल लीजिए जिसमें सारा चीज़ रेंडर हो रहा है। सही है क्या, सही है ना। ओके, चलिए थोड़ा इसको एडजस्ट कर लेते हैं। इतना ठीक है, इतना तो दिख रहा है। ओके, चलिए अब जाने से पहले क्या करते हैं, मतलब VS कोड में आने के बाद क्या करते हैं, एक फाइल बनाते हैं। तो चलिए एलॉन नाम का एक फाइल बनाते हैं, elon.html, इस नाम से फाइल बनाते हैं। ओके, फाइल तो बन गया। फाइल बनाने के बाद क्या करेंगे, अपना बेसिक बॉयलर प्लेट लिखेंगे, जो भी डॉक टाइप। ओके, यहाँ पे आ रहा था इमेज से डॉक टाइप। इसके बाद हम लोग क्या लिखते थे, HTML लैंग, याद है सबको, HTML लैंग्वेज इंग्लिश। इसको बंद करते थे, इसके बाद बॉडी टैग लगाते थे और बॉडी टैग के अंदर अपना सारा कोड लिखा जाता था। तो पहला क्या है, इस एलॉन मस्क को देख के हम लोगों को क्या फीलिंग आ रहा था, इसको देख के आ रहा था ये H1 हो सकता है। तो चलिए H1 लगाते हैं। H1 लगा के देखते हैं काम करता है कि नहीं। तो हम यहाँ पे लगाएं H1, इसके अंदर लिखे क्या, एलॉन मस्क। अब चलिए इसका आउटपुट देखने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, गो लाइव करना होगा। तो चलिए एक बार इसको गो लाइव करते हैं। गो लाइव करने पर देख रहा है मैच हो रहा है ना, एलॉन मस्क दोनों तो मैच कर रहा है। तो चलिए पहला मिशन तो कंप्लीट। अब दूसरे पर आते हैं। दूसरा हमको यहाँ पे देख के क्या लग रहा है, एक इमेज टैग लगा हुआ है। तो चलिए जल्दी से इमेज टैग लगाते हैं। तो इमेज के लिए क्या लगाते हैं थे, IMG। तो हम लगाएं IMG टैग। अब IMG टैग में हमको तो इसका फ़ोटो का लिंक देना होगा। तो कहाँ से फ़ोटो का लिंक लाएंगे, चलिए गूगल करते हैं। गूगल करते हैं फ़ोटो के लिंक के लिए एलॉन मस्क। चलिए इमेज लेते हैं। तो हमको सेम मैचिंग इमेज मिल गया जो कि विकीपीडिया से है। इस इमेज पर आते हैं और इसका एड्रेस कॉपी करते हैं। एड्रेस कैसे कॉपी करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे कॉपी इमेज एड्रेस दिख रहा है, कॉपी कर लेंगे। अपने वापस पेज पर आएंगे, सोर्स में जाएंगे, एलॉन मस्क का जो फोटो का एड्रेस था एड्रेस डालेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या आ गया, हॉरिजेंटल रूल आ गया ना, दिख रहा है सबको, हॉरिजेंटल रूल आ गया। तो इसको हटाने के लिए Alt+Z प्रेस कीजिए, हॉरिजेंटल रूल हट गया। अब देखिए इससे हम लोग को प्रॉब्लम हो रहा है, थोड़ा इसको हटा देते हैं, अच्छे से दिखेगा। चलिए अब थोड़ा अच्छे दिख रहा है। अल्टरनेटिव टेक्स्ट के अंदर हम लोग क्या लिख देते हैं, लिख देते हैं इस फोटो का नाम क्या है, एलॉन मस्क का फोटो है। क्या इतना बात आप लोगों को क्लियर। लेकिन आप बोलिएगा फ़ोटो तो आ गया है लेकिन फ़ोटो बहुत बड़ा आप लोग को नहीं दिख रहा है क्या, हम ही बोलेंगे हाँ भाई फ़ोटो तो बहुत बड़ा दिख रहा है। तो फ़ोटो को छोटा करना हम लोग जानते हैं, कैसे छोटा करेंगे, स्टाइल एट्रीब्यूट लगाएंगे। उसके अंदर एक प्रॉपर्टी होता है क्या, हाइट, हाइट प्रॉपर्टी होता है। इस हाइट प्रॉपर्टी को हम लोग सेट करेंगे। तो हाइट, चलिए सपोज हम लोग हाइट को कर देते हैं 200 पिक्सल, देखते हैं, या 250 पिक्सल करते हैं। 250 पिक्सल की है हाइट, चलिए देखते हैं क्या मैच कर रहा है। हाँ ऑलमोस्ट मैच कर रहा है लेकिन थोड़ा सा बड़ा लग रहा है। चलिए इसको 200 पिक्सल करके देखते हैं। 200 पिक्सल ऑलमोस्ट सेम लग रहा है, लेकिन इसमें थोड़ा सा तो प्रॉब्लम दिख रहा है। अब क्या प्रॉब्लम दिख रहा है, चलिए इस प्रॉब्लम को नोटिस करते हैं। तो यहाँ पे देखिए
फ़ोटो जो है थोड़ा मार्जिन से तो दूर है, यहाँ पे दिख रहा है, इसमें फ़ोटो क्या है मार्जिन से दूर है, और इसको देखें तो मार्जिन से दूर नहीं है, एकदम पास पास है दोनों। तो इसको कैसे फिक्स करें, चलिए इसको बाद में देखेंगे कैसे फिक्स करें। अब इस वाले फ़ोटो में देखें तो यहाँ पे क्या है, नीचे इस फोटो का जो टाइटल है लिखा हुआ है, जैसे एलॉन मस्क, इस फोटो किसका है, एलॉन मस्क का, तो यहाँ पे टाइटल लिखा हुआ है इस फोटो का। तो इसको हम लोग कैसे डिकोड किए थे, इसको डिकोड किए थे, ये पैराग्राफ हो सकता है, याद है ना। तो चलिए पैराग्राफ लगा के देखते हैं क्या सीन है, क्या चल रही है। तो हम लोग आ गए अपने VS कोड के अंदर, यहाँ पे लगाते हैं एक पैराग्राफ। पैराग्राफ टैग के अंदर क्या लिखते हैं, एलॉन मस्क। अपना कहाँ था लाइव सर्वर खुला हुआ, यहाँ पे खुला हुआ था, देखो दिख तो रहा है, लेकिन हम यहाँ पे नोटिस करें तो एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करने वाला बात है, क्या है नोटिस करने वाली बात, तो यहाँ पे हम लोग नोटिस कर सकते हैं यहाँ पे जो एलॉन मस्क जो लिखे हैं और फोटो में बहुत ज़्यादा गैप है, गैप ज़्यादा है। और इसमें देखें तो इसमें गैप ही नहीं है, पूरा चिपका हुआ है, दिख रहा है सबको। इसको कैसे फिक्स करें, तो इसको फिक्स करने के लिए एक चीज़ आप लोगों को गूगल करना होगा। इसको क्या बोलते हैं पता है, इमेज का डिस्क्रिप्शन, या आप कह सकते हैं इमेज का कैप्शन, ठीक है। जो भी अपना फिगर यूज करें इसका कैप्शन बोलते हैं। तो चलिए हम लोग एक बार गूगल करते हैं इमेज का डिस्क्रिप्शन कैसे ऐड करें। तो चलिए गूगल करते हैं, क्या गूगल करेंगे, हाउ टू ऐड इमेज डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे गूगल किए हैं तो गूगल हाउ टू ऐड इमेज डिस्क्रिप्शन इन HTML। हम लोग को HTML में ना ऐड करना है। ओके, HTML में क्या है, हम लोग को पहला पेज दिख रहा है किसका, W3 स्कूल का। चलिए इस पेज पर चलते हैं और देखते हैं कैसे कर रहे हैं। तो यहाँ पे पहले में ही दिखा रहा है कुछ, आप फिगर को यूज कीजिए, फिर फिगर कैप्शन को यूज कीजिए और फोटो के अंदर डिस्क्रिप्शन आ जाएगा, लेकिन क्लियरिटी नहीं मिल रहा है किस तरह का डिस्क्रिप्शन आएगा। तो चलिए ट्राई योरसेल्फ पर क्लिक करते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या हुआ। यहाँ पे देखें तो सेम ऐसा ही चीज़ हमको चाहिए था, जो हमारा फ़ोटो है उसके नीचे इस फोटो का डिटेल आ जाए, इस फोटो का डिस्क्रिप्शन आ जाए। इसके लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने पहला एक फिगर टैग लगाया, फिर फिगर टैग के अंदर क्या किया, इन्होंने इमेज टैग लगाया, इमेज के अंदर अपना इमेज डालें, और इसके बाद क्या किया, एक फिग कैप्शन नाम का टैग लगाएं जिसके अंदर इस फोटो का डिस्क्रिप्शन लिखे। यही हुआ, दिख रहा है ना सबको, यही हुआ। तो चलिए अपने फ़ोटो में भी ऐसा ही कुछ करते हैं। ऐसा करने के लिए अभी थोड़ी देर के लिए इस एलॉन मस्क को हटा देते हैं और यार रहने देते हैं इसको कमेंट आउट करते हैं, ठीक है, कमेंट आउट करते हैं। इसके बाद हम लोग को क्या करना होगा, पहला कौन सा टैग लगाना होगा, फिगर नाम का टैग लगाना होगा। तो चलिए लगा लेते हैं फिगर नाम का टैग। फिगर नाम के टैग में फिर क्या करना होगा, इमेज वाला लगाना होगा। इमेज में अब क्या डालना होगा, अपने इस फोटो का एड्रेस डालना होगा। चलिए यहीं से एड्रेस कॉपी कर लेते हैं, या इसी इमेज को कॉपी कर लेते हैं, इमेज टैग लगाने से अच्छा है इसी को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। चलिए इसको इसको कॉपी किए, हम कॉपी किए और अपने यहाँ पे आके इसको डाल दिए, हो गया ऐसा कुछ। तो अब इस बार दिख रहा है एलॉन मस्क का फ़ोटो सेम ऐसा ही आ रहा है, मार्जिन से थोड़ा गैप हो गया, दिख रहा है ना आप लोग को, लेफ्ट मार्जिन से गैप। अब इसके नीचे हम लोग को क्या करना है, इसके नीचे एलॉन मस्क लिखा हुआ आना चाहिए। इसका डिस्क्रिप्शन देते हैं, तो डिस्क्रिप्शन कैसे देंगे, फिग कैप्शन नाम का एक एट्रीब्यूट होता है, इसके अंदर हम लोग क्या लिखेंगे, एलॉन मस्क। देखिए इसके अंदर नीचे आ गया सेम, क्या अपना वेब पेज से जो बना हुआ था उससे मैचिंग है, मैचिंग तो है। तो चलिए पहला दूसरा तीसरा काम तो हो गया। अब आते हैं हम अपने डिस्क्रिप्शन पर। तो हम डिस्क्रिप्शन को देखें तो डिस्क्रिप्शन को देख के क्या फील आता है, डिस्क्रिप्शन को देख के यही फील आता है, जो भी होगा H1 से तो छोटा होगा। तो चलिए पहले H2 लगाते हैं, H1 से छोटा, इस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो इसके लिए कहाँ जाना होगा, फिगर के नीचे आना होगा। फिगर के नीचे आ गए, अब हम क्या लगाते हैं, H2 के H2 लगाएं। H2 के अंदर क्या लिखेंगे, डिस्क्रिप्शन लिखे डिस्क्रिप्शन। अब चलिए आउटपुट में देखते हैं क्या सेम आ रहा है। तो देखिए तो लगभग तो सेम आ रहा है, दिख रहा है ना, ऑलमोस्ट सेम है। मतलब मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे जो लिखा हुआ है H2 के अंदर ही लिखा हुआ है। ओके, अब डिस्क्रिप्शन हो गया, तो नीचे वाला पार्ट को हम लोग कैसे डिकोड किए थे, एक मिनट, गिव मी 1 सेकेंड। मोस्ट प्रोबेबली जो नीचे वाला पोर्शन है क्या है, एक पैराग्राफ है,
तो चलिए इस टेक्स्ट को आप लोग क्या कर सकते हैं, कॉपी भी कर सकते हैं। आप अपना जो भी रैंडम टेक्स्ट मन करे डाल दीजिए। तो हम अभी फ़िलहाल के लिए इस टेक्स्ट को कॉपी करते हैं। कॉपी किए, फिर अपने यहाँ VS कोड में, VS कोड में हम क्या इसको डिकोड किए थे, जो कंटेंट लिखा हुआ है पैराग्राफ के अंदर लिखा हुआ हो सकता है। तो चलिए P टैग लगाते हैं, P टैग के अंदर अपना सारा कंटेंट लिखते हैं। अब देखते हैं आउटपुट में क्या सेम आ रहा है। तो देखिए आउटपुट में एक बिल्कुल सेम आ रहा है, दिख रहा है, बिल्कुल सेम आ रहा है। तो इतना तक तो आप लोग को करने में कोई दिक्कत नहीं आया होगा, इतना तक तो मज़ा आ रहा होगा। अब इतना बना लिए। अब क्या था अपना अचीवमेंट सेक्शन। तो चलिए अचीवमेंट सेक्शन को देखते हैं। तो अचीवमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन सेक्शन दोनों का तो साइज ऑलमोस्ट सेम है, तो H2 ही होगा। तो चलिए H2 के अंदर अपना कंटेंट लिखते हैं, क्या ACHIVEMENT, अचीवमेंट। ठीक है, ओके, सही है स्पेलिंग क्या, ओके सही है। चलिए अब देखते हैं अचीवमेंट लिखा हुआ सेम टू सेम आ रहा है क्या। देख रहे हैं सेम तो आ रहा है, देखिए सॉरी, यहाँ पे अचीवमेंट और ये अचीवमेंट दोनों सेम ही लग रहा है। चलिए अब अचीवमेंट सेक्शन हो गया, तो इसके बाद हम लोगों को क्या ऐड करना है, एक हम क्या इसको डिक्रिप्ट किए थे, एक अनऑर्डर लिस्ट बनाएंगे। उसके अंदर क्या करेंगे, लिस्ट एट्रीब्यूट लगाएंगे। लिस्ट के अंदर जाएंगे, बोल्ड में 2006 को लिखेंगे, फिर सेमीकोलन लगाएंगे और फिर ये अपना जो भी इतना है, जो भी कंटेंट है इसको लिखेंगे। तो चलिए जल्दी से पहले क्या करते हैं, एक अनऑर्डर लिस्ट बनाते हैं। अनऑर्डर लिस्ट बना लिए। अब इसके अंदर एक लिस्ट बनाए। लिस्ट के अंदर क्या किए थे, एक बोल्ड नाम का एक टैग लगाएं। बोल्ड से क्या होता है, जो भी टेक्स्ट रहता है क्या बोल्ड दिखने लगता है। तो यहाँ पे 2006 हम लोग को बोल्ड दिख रहा है, इसीलिए हम क्या किए, बोल्ड नाम का एक एट्रीब्यूट लगाएं। ओके, बोल्ड नाम का एट्रीब्यूट लगाएं। इसके बाद क्या है, सेमीकोलन है, इसका बाद एक कंटेंट है। तो चलिए यहाँ से ही कंटेंट कॉपी कर लेते हैं। हम आप लोग को बस अभी सिखा रहे हैं इसको कैसे बनाते हैं। आप लोग खुद से अपना दिमाग ले, आप कुछ भी कंटेंट डालिए, कोई सुने। आप अपना ही कोई अपना ही ईयर डालिए जिसमें आप कुछ किए हों, अपना नाम के भी ऐसा बना सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो चलिए इस कंटेंट को यहाँ पे डालते हैं। अब देखते हैं क्या सेम आ रहा है। तो देखिए सेम आ रहा है, तो इसी तरह नीचे भी हुआ होगा। तो चलिए इसको जल्दी से कॉपी करते हैं और नीचे डालते चलते हैं, नीचे डालते चले, नीचे डालते चले। और इसमें क्या करना होगा, यहाँ पे 2006 लिखा हुआ है, तो इसका डेट चेंज कर देंगे, 2007 कर देंगे। इसको क्या करेंगे, 2008 कर देंगे। और जो भी कंटेंट है, जैसे यहाँ पे कंटेंट लिखा हुआ है, इसको यहाँ से कॉपी करेंगे और सेकेंड वाला लिस्ट के अंदर आके डाल देंगे। क्या ऐसा ही कुछ हुआ होगा, देखिए ऐसा बनते चला गया, तो ऐसा हुआ होगा। इसके बाद यहाँ पे देखें अचीवमेंट सेक्शन के नीचे क्या है, कॉन्टैक्ट मी का सेक्शन है, दिख रहा है आप लोग को। और कॉन्टैक्ट मी और अचीवमेंट का साइज देखें तो ऑलमोस्ट सेम है। तो चलिए जल्दी से कॉन्टैक्ट मी को ऐड करते हैं। कॉन्टैक्ट मी का साइज अचीवमेंट जैसा है, तो हम लोग यहाँ पे कौन सा लगाएंगे टैग, हेडिंग 2 लगाएंगे। हेडिंग 2 के अंदर अपना कॉन्टैक्ट मी कंटेंट लिखें। ओके, अब देखते हैं आउटपुट में क्या चेंजेस आया। तो आउटपुट देखें, इसके लिए थोड़ा सा 1 मिनट रुकिए, नीचे करते हैं। कॉन्टैक्ट मी तो आ रहा है, जो कि ऐसा तो दिख रहा है, ऐसा ही दिख रहा है कॉन्टैक्ट मी, देखिए सेम दिख रहा है, ऑलमोस्ट सेम। ओके, अब कॉन्टैक्ट मी के अंदर क्या है, अनऑर्डर लिस्ट है। तो अनऑर्डर लिस्ट के लिए क्या करेंगे, यूएल टैग लगाएंगे, राइट। यूएल टैग लगाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यूएल टैग के अंदर लिस्ट बनाने के लिए लिस्ट टैग लगाते हैं। तो लिस्ट टैग लगाएं। अब लिस्ट टैग के अंदर देखिए तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, हम लोग को एंकर टैग दिख रहा है। जैसे देखिए इस पर क्लिक किए, आप फेसबुक पर आए, दिख रहा है ना सबको। अगर यहाँ पे ईमेल पर क्लिक करते हैं तो देखिए ईमेल खुल जा रहा है, मतलब एंकर टैग तो है यहाँ पे। तो चलिए एंकर टैग लगाते हैं। तो लिस्ट के अंदर आ गए, पहला लिस्ट के अंदर एंकर टैग लगाएं। एंकर टैग में क्या, href एट्रीब्यूट में हमको फेसबुक का एड्रेस डालना होगा। तो चलिए कुछ भी एड्रेस डाल देते हैं, रैंडम सा एड्रेस, www.elonmusk.com, ऐसा ही कुछ रैंडम सा एड्रेस डाल देते हैं। बस हम लोग को क्या आउटपुट देखने से मतलब है। और इसके अंदर क्या डालते हैं, फेसबुक डालते हैं, सॉरी
फेसबुक, ओके फेसबुक डालें और यहाँ पे देखें तो क्लिक करते तो क्या हुआ, नया टैब में खुला। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, टारगेट नाम का एट्रीब्यूट लगा सकते हैं कि नहीं, टारगेट नाम का एट्रीब्यूट लगा सकते हैं। तो चलिए हम अपना ओपनिंग टैग में आए, यहाँ पे टारगेट नाम का एट्रीब्यूट लगाएं और इसका वैल्यू क्या सेट करते हैं, अंडरस्कोर ब्लैंक। अब चलिए अपने वेब पेज में जाके देखते हैं ऐसा कुछ हुआ क्या। देखिए फेसबुक खुल रहा है दूसरे पेज में, जो भी है एक रैंडम सा लिंक था, खुल तो रहा है दूसरे पेज में, एक्चुअल लिंक नहीं है। फिर अब क्या है, फेसबुक के नीचे क्या दिख रहा है हम लोग को, अपने पहले पेज में आते हैं, यहाँ पे व्हाट्सएप दिख रहा है। तो ऐसा ही कुछ हुआ होगा। तो चलिए जल्दी से व्हाट्सएप ऐड करते हैं। ओके, एक लिस्ट बनाए, लिस्ट के अंदर क्या किए, एंकर टैग लगाएं और एंकर टैग के अंदर क्या किए, अगर इस व्हाट्सएप पर क्लिक करते हैं, चलिए देखते हैं पहले इस व्हाट्सएप पर क्लिक करते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए व्हाट्सएप खुल रहा है और क्या लिख रहा है, चैट ऑन व्हाट्सएप विद दिस नंबर, कंटिन्यू टू चैट, यहाँ पे दिख रहा है। अब ऐसा कैसे खुल के आया भाई। तो ऐसा आने के लिए आप लोगों को क्या करना होगा, एक कीवर्ड को यूज करना होगा। क्या कीवर्ड, तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं। उसके लिए आप क्या कीजिए, HTTPS यहाँ पे लिखिए, सेमी कॉलन लगाइए, फ्रंट स्लैश लगाइए, इसके बाद क्या लिखिए, इसके बाद आप लिखिए WA.me और इसके बाद स्लैश लगाइए और जो आपका नंबर है +91 से आप अपना नंबर सेट कीजिए, जैसे 98765432 सपोज अपना नंबर यही है। ओके, अब इसको जैसे ही नंबर देने के बाद हम क्या करेंगे, एक नंबर दे दिए। अब हम लोग का क्या है, यहाँ पे जब क्लिक कर रहे हैं तो देख रहे हैं दूसरे पेज में खुल रहा है। तो क्या करना होगा, टारगेट एट्रीब्यूट लगाते हैं, टारगेट, और इसका वैल्यू क्या सेट करते हैं, अंडरस्कोर ब्लैंक। अब चलिए अपना पेज कहाँ था, अपना पेज यहाँ पे था, यहाँ पे क्लिक करके देखते हैं। अब क्लिक करने के लिए कुछ काहे नहीं आ रहा है, काहे कि हम एंकर टैग के अंदर तो इसका कंटेंट लिखे ही नहीं। तो चलिए जल्दी से कंटेंट लिख लेते हैं। क्या था, व्हाट्सएप था। देखिए अब व्हाट्सएप आ गया, यहाँ पे क्लिक करते हैं, देखिए क्या व्हाट्सएप खुल रहा है, यहाँ पे दे रहा है कंटिन्यू टू चैट। तो इतना तो कर लिए। आप देखें पहला पेज में तो जब मेल पर क्लिक कर रहे हैं तो मेल बॉक्स खुल जा रहा था। अभी कैसे होगा, तो इसको करने के लिए हम लोग क्या करना होगा, चलिए देखते हैं। सेम लगाते हैं अपना लिस्ट, लिस्ट के अंदर लगाएं अपना एंकर टैग। अब href में हम एक कीवर्ड यूज करेंगे जिसका नाम है मेल टू करेंगे और रैंडम सा ईमेल आईडी डाल देते हैं। चलिए अभी के थोड़ी देर के लिए elonmusk@gmail.com ऐसा ईमेल आईडी डाल दी। जब मेल टू आप कीवर्ड लगाएं तो इससे क्या होगा, जैसे ही इस एंकर टैग पर क्लिक किया जाएगा, elonmusk@gmail नाम का है, इस जीमेल पर आप मैसेज कर सकते हैं डायरेक्टली आपका मेल बॉक्स खुल जाएगा और आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं इस मेल पर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इससे क्या होता है। कहाँ था अपना पेज यहाँ पे था। अब यहाँ पे फिर नहीं दिख रहा है क्या मेल मी ऐसा करके, यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, यहाँ पे ईमेल लिखा हुआ था, यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है। काहे कि एंकर टैग के अंदर हम तो कंटेंट लिखे ही नहीं। तो चलिए कॉन्टैक्ट लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ईमेल। देखिए ईमेल आ गया ना, और ईमेल पर क्लिक करके देखते हैं क्या होता है। देखिए ईमेल पर जैसे ही क्लिक किए हैं अपना मेल बॉक्स खुल गया डायरेक्ट मेल सेंड करने के लिए। ओके, अब ईमेल हो गया। अब देखिए अब दूसरा क्या था, कॉल मी था। अब जैसे ही कॉल मी पर क्लिक करते हैं, यहाँ पे दिख रहा है आपको एक पॉपअप आ रहा है, मेक अ कॉल। वैसे कैसे होगा भाई, एंकर टैग पर तो क्लिक करने पर ऐसा कुछ तो होता नहीं है कि आपको एक पॉपअप आता है मेक अ कॉल। तो चलिए आप लोग को सिखाते हैं कैसे करेंगे। उसके लिए फिर से क्या करना होगा, लिस्ट ऐड करते हैं, लिस्ट ऐड किए, इसके बाद लिस्ट में एंकर टैग ऐड करेंगे। एंकर टैग के href एट्रीब्यूट में आप फिर से कीवर्ड यूज कीजिएगा जिसका नाम है TL सेमी कॉलन या कोलन, सॉरी सेमी कॉलन नहीं, कोलन। इसके बाद क्या, अपना जो भी नंबर है, रिस्पेक्टेड नंबर, जैसे सपोज मेरा नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 है। जैसे ही ऐसे लिखेंगे, अब इसके बाद लिखने के बाद क्या करना होगा, एंकर टैग के अंदर इसका कंटेंट भी तो लिखना पड़ेगा। तो लिख देते हैं कॉल मी। अब चलिए अपने पेज, यहाँ पे अपना रहा पेज, यहाँ पे देखते हैं क्लिक करके क्या होता है। क्या आप लोग को सबको दिख रहा है, मेक अ कॉल फ्रॉम आ गया, कॉल वाला पॉपअप। अगर इसी चीज़ को फ़ोन में खोलते हैं तो क्या होता है, डायरेक्टली हम अपने फ़ोन के कॉन्टैक्ट सेक्शन में चले जाते हैं और वहाँ पे नंबर आ जाता, कॉल करने का ऑप्शन मिल जाता। इतना बात क्लियर।
इसके बाद क्या है, इसके बाद इस पेज में देखें तो जैसे ही यहाँ पे क्लिक करते हैं हम कहाँ चले जा रहे हैं, अपने यूट्यूब चैनल पर चले जा रहे हैं। सबको दिख रहा है ना, अपने यूट्यूब चैनल पे चले गए। तो इसके लिए क्या करना होगा, अपना यूट्यूब चैनल का पहले सबसे पहले अपना एड्रेस कॉपी करते हैं, आते हैं अपने VS कोड में। VS कोड में आने के बाद क्या करेंगे, एक LI टैग लगाएंगे। LI के अंदर एंकर टैग, एंकर टैग के href एट्रीब्यूट में अपना यूट्यूब चैनल का एड्रेस डाल देंगे। फिर href नहीं, टारगेट लगाएंगे। सॉरी टारगेट, जैसे ही टारगेट एट्रीब्यूट लगाएंगे इसके अंदर क्या करेंगे, अंडरस्कोर ब्लैंक सेट कर देंगे। इससे क्या होगा, एक नया टैब में खुलेगा। और आप क्या करते हैं, एंकर टैग का कंटेंट लिखते हैं। कंटेंट क्या है, यूट्यूब चैनल। तो चलिए अपना पेज कहाँ था, यहाँ था अपना पेज। इस पर क्लिक करके देखते हैं खुलता है कि नहीं। देखिए जैसे ही यहाँ पे क्लिक किए खुल गया अपना यूट्यूब चैनल। कि इतनी बात आप सब, सॉरी गो लाइव हट गया, सॉरी फॉर दैट। ओके, गो लाइव को ले आते, फिर से गो लाइव करके ले आते हैं। अपना पेज हट गया था, सॉरी फॉर दैट। ओके, तो ऐसा हम लोग तो क्रिएट कर लिए हैं, ऐसा क्रिएट कर लिए। लेकिन आप बोलिएगा सब कुछ तो ठीक है, ऐसा आप क्रिएट तो कर दिए हैं, लेकिन हमको एक चीज़ और यहाँ पे दिख रहा है स्पेशल। क्या हो चीज़, तो चलिए दिखाते हैं। यहाँ पे आप देखिए तो यहाँ पे एलॉन भैया लिखा हुआ आ रहा है, और यहाँ पे एक रैंडम सा नंबर लिखा हुआ आ रहा है, elon.html। अब ऐसा कैसे करें भाई। तो ऐसा करने के लिए आप लोगों को क्या करना होगा, चलिए बताते हैं। एक टाइटल ऐड करना होगा अपने वेब पेज में। तो टाइटल कैसे ऐड करते हैं, टाइटल ऐड करने के लिए आप बॉडी के ऊपर आइए, यहाँ पे लगाइए टाइटल नाम का एक एट्रीब्यूट। और जैसे ही टाइटल नाम का एट्रीब्यूट लगाएं यहाँ पे लिख दीजिए। ऐसा हमको क्या लिखा हुआ, एलॉन भैया। जैसे ही एलॉन भैया लिखे, क्या हमको अब यहाँ पे भी दिख रहा है एलॉन भैया आगे लिखा हुआ, क्या दिख रहा है। अब तो सेम टू सेम इस पेज को हम लोग कॉपी कर लिए, सेम टू सेम पेज को बना लिए। तो होपफुली आपको इस पेज को, इस सोल्यूशन को करने में मज़ा आया होगा। मज़ा आया कि नहीं, मज़ा आया। नया चीज़ सीखे, यहाँ पे फिगर नाम का एक टैग के बारे में सीखे। कैसे सीखे, गूगल करके। ज़रूरी तो है नहीं, लेकिन हमको अभी ज़रूरी पड़ा तो गूगल कर लिए। फिग कैप्शन नाम का सीखे, तो मज़ा आया इतना में। तो अब क्या बोलते हैं, जैसे अभी ऐसा ही बेसिक, पहले जब आप मतलब एक वेबसाइट बनाइएगा तो आप लोग को ऐसा ही पेज बनाना होगा, ठीक है। अब ऐसा पेज को यूजिंग CSS हम लोग डिज़ाइन करेंगे। तो आपको प्रॉमिस करते हैं जैसे ही हम लोग थोड़ा बहुत CSS सीखेंगे तो जो ऐसा दिख रहा है ऐसा पेज, इसको एक सुंदर सा पेज बनाएंगे, ठीक है। सुंदर सा CSS का यूज करके पेज बनाएंगे। तो अब चलिए कहाँ चलते हैं, अपने PPT की तरफ चलते हैं। PPT की तरफ चलते हैं और आगे पढ़ते हैं, आगे आज क्या पढ़ना है। तो चलिए अब एक नया टॉपिक सीखते हैं। अपना नया टॉपिक क्या है, टेबल। आप देखते हैं टेबल क्या करता है, टेबल कैसे बनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। टेबल क्या है, टेबल हेल्प्स डेवलपर टू अरेंज आइटम इन टेबल। टेबल जो अपना टैग है क्या हेल्प करता है डेवलपर को, जो भी आइटम्स है उसको टेबल के अंदर अरेंज करने में। तो चलिए अब इसको टेबल बनाने से पहले थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन पहले डॉक्यूमेंटेशन पढ़ते हैं, फिर टेबल बनाते हैं ऐसा। तो चलिए देखते हैं। देयर आर मेनी टैग नेस्टेड इनसाइड टेबल टैग। क्या बोला है, टेबल टैग के अंदर बहुत सारा टैग नेस्टेड है। अब कौन कौन सा टैग नेस्टेड है, तो देखिए TR टैग नेस्टेड है, TH टैग नेस्टेड है, अब TD टैग नेस्टेड है। अब बात आती है, ठीक है भाई नेस्टेड तो है, लेकिन इस टैग का क्या मतलब है, TR टैग, TH टैग, TD टैग क्या होता है। टेबल टैग से तो समझ में आ रहा है, इसके अंदर टेबल बनाएंगे, लेकिन TR, TH और TD से क्या मतलब। तो चलिए इसको देखते हैं, TR टैग, TD और TH से क्या मतलब। तो TR टैग क्या करता है, TR टैग और टेबल रो। TR का फुल फॉर्म क्या, टेबल रो। टेबल रो टैग इज यूज टू ऐड रोज इन टेबल। टेबल रो टैग क्या करता है, रोज ऐड करता है टेबल के अंदर, ठीक है। अब दूसरा टैग क्या है, टेबल हेडिंग। टेबल हेडिंग क्या करता है, TH टैग, टेबल हेडिंग टैग इज यूज टू गिव द हेडिंग ऑफ टेबल। TH टैग क्या करता है, टेबल का हेडिंग देता है। जैसे यहाँ पे हेडिंग आप लोग को दिख रहा होगा इस टेबल में, नेम, क्वांटिटी, प्राइस। और अगर इसको ध्यान से देखें तो सारे बोल्ड दिख रहे हैं हम लोग को, दिख रहा है ना बोल्ड, किसके कारण होगा, टेबल हेडिंग टैग के कारण ऐसा होगा। फिर इसके बाद कौन सा टैग हम लोग को दिख रहा है, TD टैग। TD टैग का फुल फॉर्म क्या होता है, टेबल डेटा
टैग इज यूज टू ऐड डेटा टू द एग्जिस्टिंग टेबल रो। टेबल डेटा क्या करता है, जैसे अगर सपोज इस रो में है तो इस रो में हम टेबल डेटा यूज करके हम सारा एंट्री दे सकते हैं। जैसे P लिखा हुआ है, 1 kg लिखा हुआ है, 20 लिखा हुआ है, ये सारा कैसे एंट्री दे सकते हैं यूजिंग टेबल डेटा। हम बात आती है ठीक है भाई, इससे टेबल डेटा का मतलब TD का मतलब होता है टेबल डेटा, TH का मतलब होता है टेबल हेडिंग, TR का मतलब होता है टेबल रो। TR से टेबल रो बनाएंगे, TH से टेबल हेडिंग को फिल करेंगे और TD से टेबल का डेटा फिल करेंगे। लेकिन अब बात आती है करे कैसे, तो सब कुछ करने के लिए हम लोग को कहाँ जाना पड़ेगा, अपने VS कोड के अंदर। तो चलिए जल्दी से चलते हैं अपने VS कोड में। कहाँ रहा, यहाँ रहा अपना VS कोड। चलिए VS कोड में आ गए। VS कोड में आने के बाद क्या करेंगे, एक पेज बनाएंगे। पेज क्या बनाएंगे, अभी अपना लेक्चर 6 है तो lec6.html। चलिए अब lec6.html बना लिए, तो अब क्या करना होगा, अब हम अपना नॉर्मल जो बॉयलर प्लेट है लिखते हैं। बॉयलर प्लेट का डॉक टाइप, इसके बाद HTML, इसके अंदर क्या लिखा हुआ था, लैंग्वेज इंग्लिश, ऐसा कुछ लिखा हुआ रहता था। फिर इसके बाद अपना बॉडी टैग। चलिए अब इसके बाद टेबल बनाने के सबसे पहला कौन सा हम टैग को यूज करेंगे, तो उस टैग का नाम है टेबल। तो चलिए टेबल टैग लगा लिए। अब टेबल टैग लिखने के बाद देखिए यहाँ पे, देखिए तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, टेबल टैग लिखने के बाद क्या आया, नेम आया, क्वांटिटी आया, प्राइस आया। तो इसको कैसे ऐड करेंगे, हेडिंग है तो टेबल टैग के अंदर आ गए। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम एक रो TR टैग लगाएंगे। TR टैग से क्या होगा, एक रो जनरेट होगा। जैसे जैसे ही यहाँ पे हम TR, पहले इसको गो लाइव करते हैं, ठीक है, गो लाइव में ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगा। अभी तो कोई कंटेंट नहीं लिखा हुआ है, इसीलिए क्या एम्प्टी दिख रहा है अपना वेब पेज। अब टेबल रो से क्या होता है, टेबल हेडिंग से क्या होता है, टेबल डेटा से क्या होता है, अभी देखते हैं। पहले टेबल रो लगाएं, इसके अंदर हम लगाते हैं टेबल हेडिंग। और टेबल हेडिंग के अंदर क्या लिखा हुआ था, पहला अपना नेम लिखा हुआ था। तो जैसे ही देखिए टेबल हेडिंग के अंदर हम नेम लिखें, अपने आउटपुट में नेम दिखने लगा। क्या आप लोग को दिख रहा है नेम, यहाँ पे नेम दिखने लगा। टेबल रो से क्या हुआ, टेबल रो से एक रो सेलेक्ट हो गया, सपोज ये वाला रो, ओके। फिर अगर हम टेबल रो नीचे लगाते हैं तो एक ऐसा रो सेलेक्ट हो जाएगा। और जैसे ही टेबल हेडिंग लिखे क्या हुआ, एक कॉलम बन गया जिसके अंदर नेम का एंट्री आ गया। अब फिर से अगर हम इसी रो के अंदर, इसी TR के अंदर, टेबल रो के अंदर यहाँ पे एक और नीचे TH लगाएं तो उससे क्या होगा, बगल में एक और एंट्री आ जाएगा। जैसे अपना एंट्री क्या था, क्वांटिटी नाम से। तो चलिए इसको करके देखते हैं कैसा होता है। तो चलिए अपने VS कोड में चलते हैं, नीचे लगाते हैं TH, और TH में क्या लिखा हुआ था, क्वांटिटी लिखा हुआ था, ऐसा कुछ। अब जैसे ही क्वांटिटी लिखे, देखिए इसके बगल में आ गया, इसके बगल में आ गया। तो क्या हुआ, टेबल रो से क्या हुआ, पहला टेबल रो जैसे ही लिखे, इससे क्या हुआ, एक यहाँ पे रो बन गया, रो सेलेक्ट हो गया। और जैसे ही TH में हम एंट्री करते जा रहे हैं तो बगल बगल वाले कॉलम में एंट्री होते जा रहा है। पहला TH से क्या हुआ, पहला कॉलम में एंट्री हुआ, दूसरा TH से क्या हुआ, उसके बगल वाले कॉलम में एंट्री हुआ। फिर अगर तीसरा TH लगाते हैं तो क्या होगा, तीसरे कॉलम में एंट्री होगा। तो तीसरे कॉलम में क्या एंट्री था, प्राइस एंट्री था, ओके। तो क्या आपको दिख रहा है, पहला कॉलम में नेम एंट्री, दूसरे कॉलम में क्वांटिटी एंट्री, और तीसरे कॉलम में प्राइस एंट्री। तो आप लोग को दिख रहा होगा टेबल TR से क्या होता है और टेबल हेडिंग से क्या होता है। देखिए अपने TR से क्या हुआ, TR से हम इस रो को सिलेक्ट कर पाएँ, और TH से क्या हुआ, पहला TH से आप नेम का एंट्री दिए, दूसरा TH से क्या हुआ, क्वांटिटी का एंट्री हुआ, और तीसरा TH से क्या हुआ, प्राइस का एंट्री हुआ। इतना बात क्या सबको दिख रहा है, TH से क्या हो रहा है और TR से क्या हो रहा है। TR से इस रो को हम लोग सेलेक्ट कर पाएँ, ओके, और TH से क्या हुआ, इस रो में हम लोग एंट्री कर पाएँ। पहला कॉलम में हम नेम एंट्री कर पाएँ, फिर दूसरा TH लगाने से हम दूसरे कॉलम में हम क्वांटिटी को एंटर कर पाएँ, और फिर अगर तीसरा TH लगाए, इससे क्या हुआ, हम तीसरे कॉलम में जाकर प्राइस का एंट्री कर पाएँ, ओके। अब देखते हैं इस TR के नीचे अगर हम दूसरा TR लगाएं तो उससे क्या होगा। तो उसको देखने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, चलिए VS कोड में चलते हैं, एक और TR लगाते हैं, टेबल रो। अब इसके अंदर क्या देते हैं, पहला अब हेडिंग तो एक ही बार दे सकते हैं ना, ऊपर ही, नीचे भी देंगे तो चलेगा, कोई इशू नहीं। लेकिन अब टेक्निकली कौन सा एंट्री होना चाहिए, टेबल डेटा करके एंट्री। टेबल डेटा क्या होता है,
जो भी टेबल के अंदर डेटा है उसका एंट्री लेता है। तो चलिए टी लगाते हैं। अब टी के अंदर पहला हम लोग याद करें तो क्या था, अपना पी लिखा हुआ था, हमको याद है। तो देखिए नेम के अंदर जो अपना पहला कॉलम है उसके अंदर एंट्री आ गया। चलिए इंक क्लियर करते हैं आप लोग के लिए। ओके, अब देखिए जैसे ही यहाँ पे हम पी एंट्री किए हैं, पी किसके अंदर एंट्री किए, सेकेंड टीआर के अंदर एंट्री किए। तो यहाँ पे जैसे ही सेकेंड टीआर हम लगाए हैं टेबल रो, इससे क्या हुआ, एक सेकेंड कॉलम सेकेंड रो सेलेक्ट हो गया, दिख रहा है। और सेकेंड रो के अंदर जैसे ही सेलेक्ट हुआ और पहला टेबल डेटा का एंट्री किए, पी कहाँ गया, पहला रो में चला गया। अब जैसे ही नीचे सेकेंड रो में ही सेकेंड टीआर के अंदर जैसे ही टेबल डेटा लगाएंगे और इसका क्वांटिटी और प्राइस एंट्री करेंगे तो कहाँ जाएगा, पहला आप सेकेंड टी लगाएंगे उसका एंट्री यहाँ पे जाएगा और थर्ड टी का एंट्री यहाँ पे जाएगा। तो चलिए करके देख लेते हैं। तो इसके नीचे आए, यहाँ पे लगाएं एक और टेबल डेटा और इसका क्वांटिटी सपोज 1 kg लेते हैं। चलिए 1 kg लिखें। अब देखिए क्या हुआ, 1 kg जो एंट्री था टेबल डेटा वाला वो कहाँ पे गया, सेकेंड कॉलम में गया। सेकेंड कॉलम में काहे गया, काहे कि हम सेकेंड रो में हैं, सेकेंड टीआर में हैं और सेकेंड टीआर के सेकेंड टीडी में है, सेकेंड टेबल डेटा में, इसीलिए सेकेंड कॉलम में एंट्री गया। अब ऐसे ही तीसरा टीडी लगाते हैं और यहाँ पे प्राइस एंट्री करते हैं। सपोज 20 रुपये kg है, तो जैसे ही 20 एंटर किया आपको दिखा प्राइस वाले कॉलम में 20 जाके एंट्री गया। अब सपोज यहाँ पे एक नया हम टीडी ऐड कर देते हैं, टेबल डेटा नया टीडी ऐड करते हैं, सपोज XYZ। ठीक, क्या होगा, अपने चौथे कॉलम में जाके एंट्री लिया, दिख रहा है आप लोग को, प्राइस से बाहर चला गया चौथे कॉलम में। लेकिन हमको तो ऐसा करना नहीं, हमको अभी ज़रूरी नहीं है, अभी नेसेसरी जो है वही काम करते हैं। तो क्या आप लोग को इतना मान के चले क्लियर हो गया कैसे टेबल डेटा का एंट्री करेंगे, टेबल हेडिंग का एंट्री करेंगे, कैसे टीआर बनाएंगे, इतना बात क्लियर हो गया। तो चलिए जल्दी से अपना जो बेसिक टेबल है इसको क्रिएट करते हैं, फिर से एक नया टीआर लगाएं। इससे क्या होगा, हम तीसरे रो में आ जाएंगे। अब तीसरे रो का पहला एंट्री क्या देते हैं, पहला एंट्री देने के लिए क्या करना होगा, टीडी लगाना होगा। टीडी लगा के हम पहला सब्जी का नाम आलू एंट्री दे दिए, देखिए आलू आ गया। अब चलिए फिर नया टीडी लगाते हैं और इसका आलू का प्राइस सेट करते हैं, सॉरी क्वांटिटी सेट करते हैं। क्वांटिटी क्या है, 2 kg चाहिए, चलिए 2 kg सेट कर दिए। अब बात आती है तीसरे कॉलम में डालने का। तीसरे कॉलम में क्या डालेंगे, प्राइस डालेंगे। तो सपोज चलिए इसका प्राइस 40 रुपये सेट कर देते हैं। तो देखिए प्राइस वाले सेक्शन में 40 जाके ऐड हो गया। ऐसे ही करके ओके, अब फिर से अब नया एंट्री हमको डालना है, नया सब्जी का नाम। तो क्या करेंगे, एक नया टीआर बनाएंगे, काहे कि इसके नेक्स्ट वाला रो में डालना है, इसलिए नया टीआर लगाएं और पहला डेटा का एंट्री दिए, सपोज कैबेज। ओके, तो आप देखिए पहला कॉलम के अंदर आ गया कैबेज का एंट्री। अब दूसरे कॉलम में हम एंट्री चाहते हैं तो क्या करेंगे, फिर से एक नया टीडी लगाएंगे और इसके अंदर क्या एंट्री करेंगे, जैसे सपोज हमको 4 kg चाहिए, तो चलिए 4 kg एंट्री कर दिए। क्या वो दूसरे कॉलम में चला गया। अब तीसरे कॉलम में चाहिए तो क्या करेंगे, तीसरे कॉलम में क्या चाहिए, प्राइस चाहिए। तो सपोज इसका प्राइस हम सेट कर देते हैं 10 रुपये kg। ठीक है, अब इतना बन गया। क्या आप इतना टेबल आप लोग को बनाने में कोई दिक्कत आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी, इतना मान के चले ना। तो चलिए अब एक टोटल वाला ऐड करते हैं। तो फिर से टोटल इसके नीचे आएगा, इसी के नीचे वाले रो में टोटल आएगा ना, यहाँ पे आएगा टोटल, राइट। तो एक नया टीआर लगाएं। नया टीआर से क्या हुआ, हम अब कितने नंबर रोज में हैं, हम 5वें नंबर रो में। आप लोग को दिख रहा है पहला टीआर से ये वाला रो, दूसरा टीआर से ये वाला रो, तीसरा टीआर से ये वाला रो और चौथा टीआर से ये वाला रो। तो अभी 5वां, जैसे ही हम 5वां टीआर लगाए मतलब इसके नीचे वाला रो। तो 5वां टीआर में पहला हमको क्या एंट्री चाहिए, पहला कॉलम एंट्री चाहिए, उसके लिए टीडी लगाएंगे। इसमें क्या एंट्री देंगे, टोटल। तो देखिए टोटल आ गया। चलिए अब दूसरा एंट्री देते हैं। दूसरा एंट्री टोटल कर लेते, कितना हुआ, 4 2 6 7 kg। चलिए लिख देते हैं 7 kg। ओके, आप तीसरे कॉलम में एंट्री करते हैं, टोटल कितना हुआ, 40 20 60 70। तो 70 रुपया हो गया। इतना तो क्लियर हो गया। क्या आप लोग इतना बेसिक टेबल बना लेंगे। अब आप बोलिएगा, आप टेबल तो बना लिए, टेबल तो सही है, लेकिन जो अपना टेबल इसमें दिख रहा है, सॉरी, जो अपना टेबल यहाँ पे दिख रहा है, ऐसा टेबल तो है नहीं। क्या सही बात है ना, ऐसा टेबल तो है नहीं।
तो चलिए अब ऐसा टेबल कैसे बनाएं सीखते हैं। आगे अपने VS कोड में, VS कोड में आने के बाद अपना लाइव सर्वर को भी बाहर ले आते हैं। ओके, अब ऐसा करने के लिए आपको क्या करना होगा, एक बॉर्डर नाम का एट्रीब्यूट होता है, इसको ऐड करना होगा। अब इसको क्या करना होगा, हर एक सेल के ऊपर जाके ऐड करना होगा। जैसे इस टेबल हेडिंग में है तो यहाँ पे जाके बॉर्डर ऐड करना होगा। बॉर्डर, एक मिनट, क्या होगा, सॉरी, स्टाइल, इसके बाद बॉर्डर। बॉर्डर कितना का चाहिए, सपोज 2 पिक्सल मोटा बॉर्डर चाहिए। कैसा कलर का, ब्लैक कलर का, सॉरी क्या हुआ, ब्लैक कलर का हमको बॉर्डर चाहिए। तो देखो जैसे यहाँ पे ऐड किए हैं, क्या हुआ भाई, कुछ चेंजेस नहीं हुआ, वही सो। देखते हैं क्या हुआ। हम एक स्टाइल टैग यूज किए टेबल हेडिंग के अंदर बॉर्डर लिखने के लिए। क्या बॉर्डर लिखना था, काम का ही नहीं किया। इट शुड वर्क। ओके, टेबल हेडिंग के अंदर नहीं काम किया, टेबल डेटा के अंदर देखते हैं बॉर्डर ऐड करके। क्या बात है, बॉर्डर नहीं काम कर रहा है। टेबल रो के अंदर ऐड करते हैं, बॉर्डर नहीं काम किया। टेबल के ऊपर बॉर्डर ऐड करते हैं, बॉर्डर 2 पिक्सल का। देखिए जैसे ही 2 पिक्सल का बॉर्डर ऐड किए, व्हाट्स गोइंग ऑन मैन। जो बॉर्डर लगता था इसके ऊपर बे, मूड का माच चुप के रख दिया। टेक्निकली क्या होता है,
तो चलिए अब देखते हैं इसको अपना जो पीपीटी में दिख रहा था वैसा टेबल कैसे बनाए। तो देखिए इसको बनाने के लिए क्या करना होगा, हमको चारों तरफ से बॉर्डर ऐड करना होगा। यहाँ पे बॉर्डर ऐड करना होगा, इसके ऊपर बॉर्डर ऐड करना होगा, सबके ऊपर बॉर्डर ऐड करना पड़ेगा। सही है, तो चलिए देखते हैं बॉर्डर कैसे ऐड करते हैं। ठीक है, तो बॉर्डर ऐड करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको जाना होगा टेबल में, यहाँ पे स्टाइल लगाते हैं, स्टाइल एट्रीब्यूट, इसके अंदर क्या प्रॉपर्टी डालते हैं, बॉर्डर। और बॉर्डर कितना मोटा चाहिए, तो सपोज हमको 2 पिक्सल का इसका थिकनेस चाहिए। 2 पिक्सल कैसा चाहिए, सॉलिड ब्लैक कलर का चाहिए। देखिए जैसे हम यहाँ पे इतना लिखे, देखिए आपको एक आउटर बॉर्डर आ गया ना, टेबल के ऊपर एक आउटर बॉर्डर आ गया। ऐसा ही क्या करना होगा, टेबल हेडिंग के ऊपर बॉर्डर लगाना होगा। तो फिर क्या करेंगे, स्टाइल एट्रीब्यूट लगाएंगे, इसके अंदर क्या डालेंगे बॉर्डर डालेंगे। अब कितना मोटा चाहिए, 2 पिक्सल का चाहिए, सॉलिड ब्लैक कलर का चाहिए। तो देखिए नेम के ऊपर आ गया। ऐसे ही क्या करना है, उनको क्वांटिटी के लिए लगाना होगा, प्राइस के लिए लगाना होगा, फिर ऐसे ही P 1 kg 20 सबके लिए लगाना होगा। चलिए कुछ कुछ के लिए लगा के देखते हैं। फिर यहाँ पे आए, स्टाइल दिए, बॉर्डर दिए, 2 पिक्सल, सॉलिड ब्लैक। अब इसे देखिए क्वांटिटी के ऊपर बॉर्डर आ गया। लेकिन आप बोलिए फिर भी तो अपने जैसा यहाँ पे दिख रहा है, ऐसा तो नहीं आ रहा, कुछ यहाँ पे कुछ और दिख रहा है, यहाँ पे तो ऐसा मैच भी नहीं कर रहा है, दूर दूर तक नहीं मैच कर रहा है। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या काम करना होगा, सबसे पहले ऐसे आपको बॉर्डर ऐड करना होगा। अब देखिए ये जो मेथड है बॉर्डर ऐड करने का बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। तो चलिए इसका एक शॉर्ट मेथड आपको दिखाते हैं कैसे करें इस चीज़ को। ठीक है, इसको करना है, पहले इस सबको हटा लेते हैं। हटा लिए, ओके हटा लिए। अब हम क्या करेंगे, बॉडी टैग के ऊपर आ जाएंगे और इसके ऊपर एक हम टैग लगाएंगे स्टाइल नाम का। स्टाइल टैग लगा लिए। अब स्टाइल टैग लगाने के बाद हमको किसके ऊपर बॉर्डर चाहिए, टेबल के ऊपर चाहिए बॉर्डर। तो यहाँ पे लिखेंगे टेबल, एक कर्ली ब्रैकेट खोलेंगे और क्या लगाना है, बॉर्डर लगाना है। तो लिखेंगे सिंपल बॉर्डर, कितना मोटा, 2 पिक्सल का, सॉलिड ब्लैक ओके। इसे देखिए बाहर तो बॉर्डर आ गया। आप बोले आप तो सेम बात बता रहे हैं, देखो बाबू सेम बात नहीं बता रहे। अब देखो, अब मैजिक देखो क्या होगा। अब जैसे ही हम TH यहाँ पे लिखें और TH में जैसे हम बॉर्डर लगाएं 2 पिक्सल, ओके सॉरी इसका सिंटैक्स ऐसे, 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, एक मिनट ब्लैक। अब देखो इससे क्या हुआ, इससे सारा टेबल हेडिंग के ऊपर बॉर्डर लग गया, दिखा आपको। जैसे यहाँ पे TH के ऊपर लगाएं, देखिए हाईलाइट हो रहा है, इस TH को सिलेक्ट करने पर जितना भी TH है सबके ऊपर बॉर्डर लग गया, दिखा आप लोग को। अब ऐसे ही अगर हम TD के ऊपर लगाते हैं, टेबल डेटा के ऊपर लगाते हैं बॉर्डर, ओके इसका सिंटैक्स 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, ओके। अब जैसे देखें सबके ऊपर लग गया ना, आप लोग को दिखा। तो इतना जो टाइम कंज्यूमिंग था, सब TD के अंदर जाते हैं, हम एक एक करके बॉर्डर लगाते हैं। इस टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस को हम लोग छोटा कर लिए। अब एक और छोटा करने का तरीका बताते हैं। इतना जो हम अलग अलग लिखे हैं, अलग अलग लिख के सेम प्रॉपर्टी अप्लाई किए, बॉर्डर सब जगह 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक लगाएं, देख रहे हैं इसमें भी लगाए हैं सेम प्रॉपर्टी। तो जब सारा प्रॉपर्टी सेम है तो इसको इतना जो लिखने के बजाय हम लोग क्या करेंगे, इस टेबल के अंदर आएंगे, कॉमा देंगे, लिखेंगे टेबल हेडिंग TH, फिर कॉमा देंगे, फिर हम किसके ऊपर चाहते लगे, टेबल डेटा के ऊपर लगे। देखिए सेम बन गया, इतना से बन गया कि नहीं, ओके। अब इतना बनने के बाद आप अभी भी बोलिएगा फिर भी तो बात वहीं पे आके रुकती है कि अपनी टेबल से मैचिंग नहीं है। तो टेबल से मैचिंग बनाने के लिए एक और प्रॉपर्टी आता है, जिस प्रॉपर्टी का नाम है बॉर्डर कोलैप्स। ठीक है, बॉर्डर कोलैप्स का वैल्यू क्या सेट करेंगे, कोलैप्स। अब जैसे ही बॉर्डर कोलैप्स का वैल्यू कोलैप्स सेट किया, आप लोग को दिखा क्या अपना टेबल सेम इस टेबल जैसा बन गया, बना कि नहीं, इस टेबल जैसा बन गया। लेकिन इस टेबल में अभी भी एक प्रॉब्लम हमको दिख रहा है। क्या प्रॉब्लम, यहाँ का जो एलिमेंट्स है, जैसे जो एंट्री है सब सेंटर है, दिख रहा है आप लोग को। जैसे 1 kg 2 kg सब कुछ सेंटर में है। लेकिन जब अपने वाले को देखें, अपना वाला कहाँ, एक मिनट, जब अपने वाले को देखें तो सब कुछ लेफ्ट की तरफ शिफ्ट है, दिख रहा है आप लोग को। तो इसको सेंटर करने के लिए एक और हम लोग प्रॉपर्टी लगाएंगे जिसका नाम है अलाइन आइटम।
और इसको कर देंगे सेंटर। जैसे ही अलाइन आइटम सेंटर किए, सॉरी अलाइन आइटम नहीं, टेक्स्ट अलाइन, टेक्स्ट अलाइन को जैसे ही सेंटर किए, देखिए सारा टेक्स्ट सेंटर में आ गया। क्या आप लोग को दिख रहा है? तो क्या हम लोग एक टेबल बनाना सीख गए हैं? क्या आप लोग को टेबल बनाने में कोई भी दिक्कत, कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं। एक बार जाने से पहले इसको फिर से रिकैप करते हैं, कैसे कैसे बनाएं, किससे क्या हुआ। ओके चलिए शुरू से देखते हैं। हमारा शुरू कहाँ से होता है? शुरू यहाँ से होता है। ओके अब देखिए, जैसे ही यहाँ पे टेबल लिखे, इससे क्या हुआ, हम बता दिए इस VS कोड को जो भाई हम एक टेबल बनाने जा रहे हैं। ठीक है, बोला बढ़िया बात, ठीक है टेबल बनाने जा रहा है। अब हम TR का जैसे ही एंट्री किए, क्या हुआ, अपना जो यहाँ से यहाँ तक है इस पोर्शन को हम लोग सेलेक्ट कर लिए। अब जैसे ही इस TR में जैसे जैसे एंट्री किए, जैसे पहला TH का एंट्री किए टेबल हेडिंग का, तो पहला कॉलम में जाके एंट्री हो गया। फिर जैसे ही दूसरा TH में क्वांटिटी एंटर किए, क्या हुआ, दूसरा कॉलम एंट्री हो गया। ऐसा ही जैसे ही प्राइस का एंट्री किए, क्या हुआ, तीसरे कॉलम में हो गया। ऐसे ही करके हम लोग टोटल तक एंट्री किए। सही बात है। अब बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक से क्या हुआ, 2 पिक्सल बताएं हम लोग का जो बॉर्डर है उसका जो थिकनेस हो 2 पिक्सल हो। सॉलिड मतलब जो लाइन है डैश वाला नहीं हो या डॉटेड लाइन नहीं हो, एक सॉलिड लाइन हो। और ब्लैक कलर से क्या है स्पेसिफाई किए, जो अपना बॉर्डर हो ब्लैक कलर का हो। अब बॉर्डर कोलैप से क्या हुआ, जितना जो अलग अलग बॉर्डर था, जैसे ऐसे बॉर्डर आप लोग को दिख रहा होगा, फिर ऐसे बॉर्डर दिख रहा था, फिर ऐसे बॉर्डर दिख रहा था, इससे क्या हो रहा था, सबके सारे कॉलम के ऊपर या सारे रोज या सारे सेल के ऊपर एक अलग अलग बॉर्डर था। लेकिन जैसे ही बॉर्डर कोलैप्स प्रॉपर्टी लगाएं और इसको कोलैप्स सेट किए, क्या हुआ, सारा बॉर्डर अलग मतलब टूट के एक बॉर्डर मिल गया। क्या सही बात है। टेक्स्ट अलाइन सेंटर से क्या हुआ, जो भी टेक्स्ट लेफ्ट की तरफ शिफ्ट था सारा सेंटर में आ गया। क्या अब यहाँ पे आप एक चीज़ देख रहे हैं, स्टाइल ऐड हुआ है, दिख रहा है ना। इस चीज़ को बोलते हैं CSS, जो अपने अपकमिंग वीडियो में सीखेंगे CSS में कैसे स्टाइल मतलब कैसे सारा प्रॉपर्टी लगाते हैं। लेकिन आपको थोड़ा थोड़ा क्या बोलते हैं ओवरलुक दे दिए हैं, ऐसा ऐसा अपना CSS लगता है। तो इतना आप लोग को क्लियर हो गया होगा। चलिए एक बार अपने कहाँ चलते हैं, अपने चलते हैं PPT में। कहाँ रहा अपना PPT, यहाँ पे रहा अपना PPT। इंक हटाते हैं और थोड़ा बहुत डॉक्यूमेंटेशन फिर से पढ़ लेते हैं। ठीक है, पढ़ते हैं डॉक्यूमेंटेशन। यहाँ तक तो हो गया था, यहाँ तक तो हम लोग पढ़ चुके थे। कहाँ गया, यहाँ तक तो हम लोग पढ़ चुके थे। क्या है इसके बारे में बता दी। वन मोर रिमार्केबल थिंग इज दैट इफ वी लुक अबव, यहाँ पे जो दिख रहा है इसको CSS बोलते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, इसको भी बता दिए हैं। पहला लाइन में हम क्या करें, 2 पिक्सल का मोटाई का हमको बॉर्डर चाहिए पहला लाइन में। दूसरा लाइन में क्या करें, जो बॉर्डर है इस बॉर्डर को जो अलग अलग है सब बॉर्डर को कोलैप्स करके मिला दो, यही बोले। तीसरा में क्या बोले, टेक्स्ट को सेंटर करो, तो टेक्स्ट को सेंटर हो गया। तो होपफुली आप लोग को टेबल बनाने में मज़ा आया होगा। अब आप लोग को टेबल बनाने में कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। टेबल आप लोग को क्रिस्टल क्लियर हो गया है ना। नहीं हुआ एक बार फिर से करते हैं। देखिए जैसे ही इस TR का एंट्री किया, क्या हुआ, इस रो को सेलेक्ट कर लिए। पहला जैसे नेम का एंट्री किए TH के अंदर, यहाँ पे एंट्री गया। क्वांटिटी का एंट्री किए, यहाँ पे गया। प्राइस का एंट्री किए, यहाँ पे गया। देखिए टेबल में आप लोग को इतना स्ट्रेस देके काहे बता रहे हैं, काहे कि जैसे ही एक बार टेबल आप लोग को क्लियर हो गया तो आज से मतलब 3-4 लेक्चर के बाद जो अपना पहला प्रोजेक्ट आएगा उसमें टेबल का एकदम इम्पॉर्टेंट है टेबल। इसीलिए आप लोग को इतना फोकस करके टेबल बता रहे हैं। एक बार आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, नहीं समझ में आया वीडियो फिर से देखिएगा, समझ में आएगा। तो चलिए अब जाने से पहले क्या करते हैं, जाने से पहले एक बार रिकैप कर लेते हैं। तो आज हम लोग क्या देखें, हम लोग सोल्यूशन देखें। जो अपने वेब पेज का था एलॉन मस्क वाला, उसका सोल्यूशन देखें। सोल्यूशन देखते समय हम 2 नए टैग के बारे में जाने। किसके बारे में, फिगर टैग के बारे में, और दूसरा क्या, फिग कैप्शन नाम के टैग के बारे में। क्या सही है, दोनों के बारे में जाने। हम लोग अच्छा वेब पेज बनाए। फिर क्या, हम लोग टेबल के बारे में पढ़े जो अभी देखे रिसेंटली। चलिए बाय बाय, थैंक यू। Fearless.